क्या कभी आपने सुना है कि कोई व्यक्ति सोते सोते अचानक नींद में सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगे, अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल बिहेवियर करने लगे, उसके जेनिटल जो ऑर्गन है उनको टच करने लगे? अगर वो ऐसा करता है तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है, इस तरह का जो बिहेवियर है, इसे स्लिप सेक्स कहा जाता है, इसे सेक्सोमेनिया भी कहा जाता है। और आज इस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बताऊंगा कि स्लिप सेक्स क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसके हम सारे जो पक्ष हैं, सारे जो डायमेंशन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को ये समस्या है उनके लिए ये बहुत काम का विषय है और बहुत से लोग इस विषय के ऊपर भी जानना चाहते हैं, लगातार कमेंट आते रहते हैं। तो हमने ये वीडियो तैयार किया है आपके लिए, बहुत फायदेमंद है, आप इसे जानिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्लिप सेक्स क्या है। दोस्तों, स्लिप सेक्स एक तरह का जो है स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जैसे नींद में होने वाला एक डिसऑर्डर है। जैसे व्यक्ति नींद में स्लिप वॉकिंग करता है, यानी नींद में चलने लगता है, नींद में बोलने लगता है, स्लिप टॉकिंग करता है, या कभी कभी नीचे चलने लग जाता है, गाड़ी से उतर के गाड़ी में बैठ जाता है, और कई लोग तो गाड़ी भी चला लेते हैं नींद में। ठीक इसी तरह जब व्यक्ति नींद में सेक्सुअल एक्टिविटीज करने लगता है, सेक्सुअल बिहेवियर करने लगता है, तो इस तरह के बिहेवियर को स्लिप सेक्स या सेक्सोमेनिया कहा जाता है। दूसरा सवाल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आखिर ये क्यों होता है? तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद में होने वाला विकार है। और ये जनरली उन लोगों को होता है जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन ये उन लोगों में जनरली देखा जा सकता है जो बहुत अधिक शराब का कंज्यूम करते हैं, शराब पीते हैं, या फिर जिनके ब्रेन एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस आता है, तो ये उन लोगों में देखा जा सकता है। तो ये इसका एक खास कारण है। और इसका एक ये भी है कि ब्रेन के एक हिस्से में जो सेक्सुअल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, उस हिस्से में अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है तो उन लोगों में भी ये देखा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत रेयर प्रॉब्लम है, कंडीशन है, और इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, महिला पुरुष दोनों के लिए हो सकते हैं। तो ये क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये हम बात करेंगे। तो हम इसके नकारात्मक इम्पैक्ट जो प्रभाव है उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रभाव है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ सो रहा है, रात को अचानक वो उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, बिहेवियर करता है, तो वो फोर्सफुल करता है, क्योंकि उसका कॉन्शियस काम नहीं करता उस दौरान उसका कॉन्शियस लेवल काम नहीं करता, और वो नींद में फोर्सफुल भी कर सकता है। और फोर्सफुल जब एक्टिविटीज होती है तो उसका पार्टनर अनकंफर्ट फील कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा जो जो इश्यू निकल के आता है वो है ट्रस्ट का इश्यू, क्योंकि जब वो सुबह उससे पूछा जाए कि आपने रात को ऐसा बिहेवियर किया, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता। इस बीमारी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर व्यक्ति रात को सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है नींद में, और सुबह उसको उठकर पूछा जाए, तो वो बता नहीं सकता कि मैंने रात को क्या किया क्या नहीं, यानी उसको कुछ भी याद नहीं रहता। तो जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसमें ये ट्रस्ट का इश्यू का एक कारण बन जाता है। जब उसका पार्टनर पूछता है कि आपने ऐसा रात को क्यों किया, तो वो बिल्कुल साफ मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ जो है ट्रस्ट के इश्यू पैदा हो सकते हैं, या इमोशनल जो है डिस्टेंस की स्थिति पैदा हो सकती है, महिला दूरी बना सकती है, महिला पार्टनर पत्नी वाइफ जो भी है, वो उससे दूरी डिस्टेंस बना सकती है, उनमें दोनों में डिस्टेंस की स्थिति पैदा हो सकती है कि ये पता नहीं आदमी रात को ऐसा क्यों कर रहा है, जबकि सारे जो है सहजता से होने वाले कार्य हैं। दूसरा नेगेटिव जो इम्पैक्ट है या प्रभाव है वो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की स्थिति पैदा हो जाना। यानी जिस पार्टनर के साथ ऐसा होता है, और जब वो सुबह अपने पार्टनर से पूछता है कि आपने रात को ऐसा किया था, तो जो करने वाला पार्टनर है वो साफ मना कर देता है कि भाई मेरे को तो कुछ भी ध्यान नहीं है, मेरे को तो ध्यान नहीं कि मैंने ऐसा किया था। तो जब सामने सुनने वाला जो पार्टनर है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो अगर ऐसा कहे, सुनता है कि भाई मैंने तो कुछ नहीं किया था, तो उसको बड़ा धक्का लगता है, उसके लिए ये स्ट्रेस की स्थिति है, एंजाइटी की स्थिति है, या उसको गिल्ट भी फील हो सकता है सामने वाले को कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या स्थिति हो रही है, और वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर सकता है। और जो करने वाला है उसको भी जब बताया जाता है तो उसके लिए भी ये एक शर्मिंदगी की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर ये बार बार होता है, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते, और ये बार बार व्यवहार होता है, इस तरह का एक्टिविटीज होती है, तो इससे रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा होती है, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है सेफ्टी कंसर्न, यानी जो सुरक्षा के कारणों को लेकर है वो है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि व्यक्ति नींद में अपने पार्टनर को फिजिकल हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि वो फोर्सफुल करता है।
एक्चुअली जो स्लिप सेक्स है इसमें व्यक्ति फोर्सफुल करता है, अनकॉन्शियस जो है उसका उसका कॉन्शियस काम नहीं करता, अनकॉन्शियसली वो ऐसा करता है, तो वो फोर्सफुली ये काम करता है और इस दौरान वो एक तरह से फोर्सफुली करता है, तो एक तरह से दबाववश करता है या बिना उसकी मर्जी के सहमति के करता है, तो ये अपने आप में उसको फिजिकल हार्म की स्थिति में भी ले जा सकता है। दबाव से करे, जोर जबरदस्ती करे तो ये फिजिकल हार्म की स्थिति भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा नंबर 4 पर जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो है लीगल इश्यूज पैदा हो सकते हैं। अगर किसी की बिना सहमति के कोई ऐसा करता है, बिना सहमति के, तो ये अपने आप में एक लीगल प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सामने वाला कहे कि यार तुमने ज़बरदस्ती ऐसा क्यों किया, और सामने वाला मना करे, मान लीजिए कि 2 लोग साथ हो रहे हैं, वो पार्टनर नहीं है, तो वहाँ लीगल इश्यू पैदा होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए ये अवेयरनेस का विषय है और मेडिकल कंडीशन है, इसलिए हर एक आदमी को इसके बारे में जानना समझना ज़रूरी है। अब इसकी हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। स्लिप सेक्स को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि रात में अगर नींद में अगर पार्टनर स्लीपिंग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करता है नींद के दौरान या बिहेवियर करता है, तो उसको नींद इस व्यवहार को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और अगर बार बार हो रहा है तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तुरंत स्लिप एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अगर वो मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन लेना चाहिए, काउंसलिंग देता है तो काउंसलिंग लेनी चाहिए, और बहुत सारी थेरेपीज होती है, अगर वो देता है तो तुरंत लेना चाहिए और इसको कंट्रोल में करना चाहिए। नहीं तो इसके बहुत सारे लीगल और साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे गंभीर पैदा हो सकते हैं कि लोग हॉस्पिटलाइज तुरंत विजिट करने की नौबत आ सकती है। लीगल इश्यूज में तो और भी क्रिटिकल पैदा स्थिति हो जा सकती है। तो स्लिप सेक्स कभी भी ये ना समझे कि एक ये मजाक है या क्यूरियोसिटी के हिसाब से जानने का विषय नहीं है। ये अपने आप में एक सीरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसके बारे में तुरंत जैसे पता लगता है आपको साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये केवल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो स्लिप सेक्स में व्यक्ति का जो दिमाग का वो पोर्शन है, वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो जो है वो कॉन्शियसली काम नहीं करता, और व्यक्ति जो है अनकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें करने लगता है। तो ये बात समझने की है। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि उस वक्त व्यक्ति को कॉन्शियस नहीं रहता, चेतना नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता, इसलिए सीधे सीधे डायरेक्टली उसको ये नहीं कहा जा सकता। ये एक ट्रीटमेंट का इलाज का विषय है, इसलिए ऐसे लोगों को तुरंत इलाज दिलाया जाए। मेरा ये विषय आपको कैसा लगा अपने कमेंट से बताइए कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव आप रखते हैं या आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार हुआ है, तो भी मुझे कमेंट करके बताइए। और आपके साथ क्या इसमें जानने का जानकारी आप चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी मैं हर बार आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।